हेलो लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। चक्रा रीडिंग है लियोस, जनवरी महीने के लिए रीडिंग है ये। आई नो ये रीडिंग के लिए मैं लेट हो चुकी हूँ, तो और 1 मिनट ना लेट करते हो, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे लियोस कि अभी आपकी लाइफ में कौन सा पार्ट एक्टिव है, ओके, और कौन सा पार्ट ब्लॉकेजेस है, और आने वाली फ्यूचर में कौन सा पार्ट एक्टिव रहने वाला है, और आउटकम क्या निकल के आता है, ओके। और साथ ही साथ एक और बात, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज टीवी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लियोस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके, लेट्स फाइंड आउट आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट अभी एक्टिव है, ओके। ट्रू कार्ड, alchemy guys, alchemy, this is the card of miracles transformation, okay। मे भी शायद हो सकता है कि आप सबको इकट्ठा करके, आप अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशन को, अपने थॉट को इकट्ठा करके ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में, ओके। बिकॉज आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है बोल के। बिकॉज सी देयर इज सो मच डार्कनेस, ओके। ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंज है, उसको आपको समझ में आ गया है कि कैसे अपने आप में कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकल के दिल को, दिमाग को, या फिर अपने एनर्जी को, अपनी स्टेबिलिटी को कैसे मिला के लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के, ओके। देयर इज़ अ मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग फॉर यू राइट नाउ। आपको आपके सिचुएशन के बारे में समझ में आ गया है, आपको आपके ऑब्स्टिकल्स के बारे में समझ में आ गया है, जहाँ पर स्टकनेस है उसके बारे में समझ में आ गया कि कैसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, राइट। लेट्स फाइंड आउट। सी 35 एंड 3 and 5 is 8 and 8. 8 and 8 is all about guys न्यूमरोलॉजिकल सैटर्स नंबर माना जाता है। तो हार्ड वर्क से, हाँ, जो भी आपकी स्ट्रेसनेस थी उसमें आपको अभी समझ में आ गया है, ओके। आप अभी पहचान पा रहे हो कि मुझे अभी कैसे लाइफ में मूवमेंट करना है। What's the blockages for Leos? Yeah guys, this is the blockages, okay. Coherence, 13 number है। 13 number is all about guys, in tarot card is death. Death is all about change, नेगेटिव पैटर्न की, नेगेटिव सिचुएशन की, नेगेटिव पर्सन की। बट दिस इज़ द ब्लॉकेजेस पार्ट अबाउट आपके लिए, ओके। ब्लॉकेजेस इज गाइस कि आप अपनी डिज़ायर को, जो भी आप दिल से चाहते हो, दिमाग से चाहते हो, ओके, जो भी आपके गोल है, सपने हैं, पर्सन के प्रति, सिनारियो के प्रति, ओके, उस पर एक्शन लेना चाहते हैं। बट दैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। एबिलिटी को क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो। दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। व्हाट्स द आउटकम नियर फ्यूचर? थर्ड आई चक्र। ये जो भी ब्लॉकेजेस है ना गाइस आपकी लाइफ में, जो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है आपकी लाइफ में, ड्यू क्रिएट करने के लिए, आपकी जो भी आपकी डिज़ायर है, दिल से जो चाहते हो, दिमाग से जो चाहते हो, आपकी इमोशनल तौर से जो चाहते हो, जो भी ब्लॉकेज है, इन नियर फ्यूचर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली हो जाएगी, ताकि आप इस ब्लॉकेजेस पार्ट से बाहर निकल आ पाओ, ओके। Let's see what's the outcome for Leos. What's the outcome? अर्थ से बैलेंस कर लोगे अपने अर्थली मैटर को। बेबी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, कोई भी हो सकता है ये अर्थ साइन, टोस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ डील कर रहे हो तो वो उन पे बैलेंस हो जाएगा, ओके। या फिर जो भी आपकी अर्थली मैटर है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंसेस, घर को लेके, लव को लेके, उस पर आप बैलेंस कर लोगे। दिस इज़ योर आउटकम। स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल में आप ज़्यादा उस पर आप घुस जाओगे। आप दिस इज सी सो मच ग्रेनेड, हार्ट चक्र आपको आप बैलेंस कर लोगे, ओके। इन हियर गाइस, इन राइट नाउ आपकी लाइफ में आपको समझ में आ गया है कि आपकी सिचुएशन कहाँ पर डगमगा रही है, और आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसमें मिरेकल्स तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए दिख रहे हो। एंड द ब्लॉकेजेस पार्ट इज़ की जो भी नेगेटिव पर्सन है, सिनारियो है, सिचुएशन है, उसको ख़त्म करके लाइफ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट डैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट, ओके। बट इन नियर फ्यूचर में वो ब्लॉकेजेस पार्ट में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके, जो कि बहुत अच्छा है।
Let's find out more Leo's activation. See, release. I told you ना, there is the release. As release, this is the spiritual card, neutral card है guys. मे भी शायद release your समझ भी आ गया कि आपके लाइफ में डार्कनेस कहाँ है, कौन सा क्या ब्लॉकेजेस है। नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनेरियो को रिलीज़ करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो। रिलीज, ओके, राइट नाउ। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस? मैं सिर्फ कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। द ब्लॉकेजेस इज गाइस, मे बी शायद दिस इज़ द 6th चक्रा, ओके। ब्लॉकेजेस ये है कि आपकी लाइफ में जहाँ पर भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, ओके, दैट इज़ योर ब्लॉकेजेस। आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, जो भी आप इमोशनली, मेंटली या फिर सोल लेवल पे आप चाहते हो कि को क्रिएट करें, न्यू स्टार्ट करें और बैलेंस करें, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रिकरी, ओके। हार्ट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है गाइस, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, मे भी शायद स्मार्टली वर्क करने की ज़रूरत है, जो भी आप दिल दिमाग से या फिर आत्मा से को क्रिएट करना चाह रहे हो। दैट इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द इन नियर फ्यूचर देयर इज़ द फॉरगिवनेस। मे भी शायद हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आपको जो भी अभी होल्ड करके बैठे हुए सिचुएशन को, सिनेरियो को, जो अनहेल्दी सिचुएशन है उसको आप फॉरगिव करके आपको क्लैरिटी मिले, ओके, कम्युनिकेशन करके आप। दिस इज 3rd आई चक्रा एंड दिस इज 6th चक्रा, ओके। जिस भी चीज़ को आप होल्ड करके बैठे हुए हो ना, इन नियर फ्यूचर में आपको समझ में आ जाएगा दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो उसको रिलीज करके आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। व्हाट्स द आउटकम? व्हाट्स द आउटकम फॉर लियो? या गाइस, आपका आउटकम ये है कि सी हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा इज ऑल अबाउट हियर, ओके। जो आपका दिल इम्बैलेंस था तो उसको वो बैलेंस होता हुआ उसको समझ में आता हुआ दिख रहा है, ओके। जो भी आपके ये अर्थली मैटर थी उसमें आप अगर कहीं अर्थली मैटर में डिल्यूजन थे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज द बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी सो मच ग्रीनरी हियर। डार्कनेस में से आपको उजाला दिखने लग जाएगा अपनी लाइफ में, समझ में आ जाएगा कि जो आपकी लाइफ में अनबैलेंस है कैसे बैलेंस करना है, ओके। दिस इज़ योर आउटकम, बिकॉज यहाँ पर आप रिलीज़ कर रहे हो अपने सिचुएशन को, सिनेरियो को, ओके। एंड टू टाइम इज परसेप्शन। समझ में आ जाएगा अपने अर्थली मैटर को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके या पर्सन को लेके बैलेंस कर लोगे, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर टैरो कार्ड सेज। Oh, see guys, I told you this is a death का कार्ड है। Right now, this is the purple card, guys. Purple is all about intuition, okay. That is reverse. मे भी शायद हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में जो भी रिलीज करना चाह रहे हो, that's why योर यूनिवर्स को बोल रहे हो कि जस्ट आप ही हो बोल के, राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, सिनारे हो, अभी तक रिलीज नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुआ है। And see, Ten of Wand is all about guys. Reverse is burdensome, is फाइट कर रहे हो अपनी इस रिलीज के लिए, अपनी इस अनहेल्दी सिचुएशन को लेके, ओके। दिस इज सोलर प्लेक्सस चक्र, ओके। लाइफ मूवमेंट का कार्ड है ये। यूनिवर्स आपको ऊपर वाला खुद ही आपको वहाँ तक लेके जाएगा, जस्ट लाइक दिस टू कार्ड इज अपराइट रिलीजिंग अबाउट योर पेन, सिचुएशन, डार्कनेस, सब रिलीज, ओके। इस रिवर्स है तो जो भी आपकी बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेगेटिव पर्सन है, ओके, रिलीज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर रिलीज है। सी, आप सोच रहे हो कि कब ये रिलीज हो बोल के, बट देर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। दिस इज द स्पिरिचुअल कार्ड गाइस, ओके। ग्रे कलर इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल। तो गाइस
दैट्स वाई यहाँ पर ना आपकी अभी लाइफ में आपको समझ आ रहा है सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, बर्डन के प्रति, नेगेटिव पर्सन के प्रति, और सब इकट्ठा करके आपको समझ में आ रहा है कि मुझे अभी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है बोल के मिरेकल्स तौर से। दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू राइट नाउ। ओके, आपके लाइफ में बर्डन जो भी है थोड़ा टाइम लग सकता है उसको रिलीज होने के लिए, बट वो अभी चल रहा है आपकी लाइफ में, एक्टिव है, ख़त्म होने के लिए। जो भी आपकी डार्कनेस है उसको एंड होने के लिए बस थोड़ा सा टाइम और है, वो अभी एक्टिव है। ओके, ख़त्म होने के जैसे बोलते हैं ना, खाना पकाते हैं तो बस पकने वाला है, पकने वाला है, वैसे आपकी लाइफ में जो भी डार्कनेस है वो ख़त्म होने वाली है, होने वाली है। ऐसा वॉज द blockages part. See, is also reverse. This is orange का कार्ड है guys. This is your emotion. Okay, second चक्र का कार्ड है emotion and intimacy. And 9 of coin का कार्ड है and the 9 of swords. Ooh, 9. See, so much 9. Is upright. There is the darkness is. Reverse also. 9 is all about fight. Okay, 9 numerological is mass number माना जाता है, तो मास is always fighting अपनी सिचुएशन से, राइट। तो दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ सोर्स। मेंटल तौर पे बहुत डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहे हैं, स्टकनेस होता हुआ दिख रहा है, एंड उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, अपनी इंडिपेंडेंस के कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हैं, उसके पीछे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, but this is your blockages part guys. Okay, that's why change, दिल से, दिमाग से, सोल से चेंज चाहते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। ओके, बिकॉज कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंस होना चाहते हो, सिंगल होना चाहते हो, लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में, उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टक है, मेंटल तौर पे बैलेंस करना चाहते बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि समवन इज सो मच ट्रिकरी। ओके, दैट्स वाई इमोशनल तौर पे यू आर नॉट हैप्पी, इमोशनल तौर पे आपकी ये ब्लॉकेजेस हो रही है। ओके, सेकेंड चक्रा। लेट्स सी व्हाट्स द नियर फ्यूचर फॉर लियोस। लियोस की नियर फ्यूचर क्या है बताइए प्लीज। व्हाट्स द नियर फ्यूचर फॉर लियोस। या 10 of cup guys, 10 of cup in near future is upright. This is the yellow card. Okay, yellow card is all about guys your solar plexus chakra. Okay, life force energy. जो भी ये 10 ऑफ कप इमोशनली हैप्पीनेस चाहते हो अपनी लाइफ में, क्लैरिटी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, अपने आप को खुश देखना चाहते हो, यू नो, इस रिवर्स 9 ऑफ कप इस ऑल्सो गुड साइन। ओके, अपने आप का ख्याल रखना चाहते हो या फिर विश फुलफिलमेंट चाहते हो, इन नियर फ्यूचर वो सब हो रहा है। ओके, आप जो भी ये होल्ड करके बैठे हुए हो अपनी सिचुएशन को, पर्सन को, उसको फॉरगिव करके क्लैरिटी के साथ में आगे मूवमेंट हो रहे हो इन नियर फ्यूचर में। ओके, विश फुलफिलमेंट हो रही है जो कि आपको इमोशनल तौर पे खुश कर रहा है। वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। व्हाट्स द आउटकम फॉर लियोस। आपने देखा कैसे उछल के उधर गया। 6 ऑफ कॉइन। द आउटकम इज गाइस, आप बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, मे बी शायद अर्थ साइन को यू नो गिव एंड टेक कर, जितना सामने वाला आपको दे रहा है उतना आप उनको दे रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, 6 ऑफ कॉइन का कार्ड है बैलेंसिंग इन योर मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज, सिनेरियो वाइज, बिकॉज यहाँ पर आप हार्ट चक्र को बैलेंस कर रहे हो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए here is a okay 6, 24 and 6 is here, balancing about your situation, balancing about the person, because अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर रहे हो, पर्सन को बैलेंस कर रहे हो, ये अर्थली मैटर को बैलेंस कर रहे हो। ओके, बिकॉज देयर इज अ चेंज, इसलिए आपको जब भी गाइस हमारे लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं तो हमको बैलेंस करना पड़ता है, राइट, क्योंकि वो अनबैलेंस हो जाता है, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। या गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। राइट नाउ थोड़ी सी तकलीफ़ें चल रही हैं। ओके, बिकॉज जो भी आपकी पेन है सिचुएशन में,
डार्कनेस है वो रिलीज हो रही है। ओके, उसके पीछे यूनिवर्स काम कर रहे हैं, मिरेकल्स हैपन लाने की कोशिश कर रहे हैं, चमत्कार आपके लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, राइट नाउ बट ब्लॉकेजेस ये है कि आपको बैलेंस करके चलना है, आपको सोच समझ कर समझदारी से आगे बढ़ना है। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस में बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है अपनी इंडिपेंडेंसी को लेके, सिंगल को लेके, लव लाइफ में सिंगल होना चाहता है उसको लेके, मैरिज लाइफ में सिंगल होना चाहता है उसको लेके। ओके, बिकॉज जब तक कोई ऐसा ट्रिकरी पर्सन है मे बी शायद उसके प्रति, ओके, या फिर अपने हार्ट चक्र को इम्बैलेंस है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे उसके प्रति, अपने डिजायर के प्रति। ओके, पर इन नियर फ्यूचर में वेरी नाइस क्लैरिटी मिल रही है, आप अपने आप में खुश हो रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रही है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड ऑफ द उसमें जाके अभी फ़िलहाल थोड़े से डार्कनेस बोर्ड चल रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड ऑफ द जनवरी जाके आप उसमें बैलेंस कर लोगे। सो डोंट वरी गाइस। ओके, तो उतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। What's the final card for Leos? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लियोस को बता प्लीज। What's the guidance for Leos? Okay. Yeah guys, with love and kindness guys. See, अपने सिचुएशन को लव के साथ में, प्यार के साथ में, अपने अच्छी तरह से बैलेंस करके चलिएगा। यू वेर बोर्न टू क्रिएट, बिकॉज देर इज़ द क्रिएटिव सिचुएशन हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, डार्कनेस में से आपको लाइट मिलता हुआ दिख रहा है। तो गाइस ऐसे से ही बोलना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को लेके प्यार से हैंडल कीजिए, अपना ख्याल रखते हुए हैंडल कीजिए, फोकस होइए अपने गोल पे, डिजायर पे। बिकॉज आप यहाँ पर इस दुनिया में, इस लाइफ में किसी न किसी पर्पस के हिसाब से पैदा हुए हो। यू हैव क्रिएटिव एबिलिटी टू क्रिएट योर लाइफ। ओके, तो अपने आप का ख्याल रखना है। और देयर इज़ द क्रिएटिव, अभी आपकी लाइफ में कुछ न कुछ क्रिएटिव या कुछ न कुछ न्यू पैदा हो रहा है। ओके, अपनी लाइफ में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट प्यार के साथ में हैंडल करना है, काइंडनेस के साथ में हैंडल करना है खुद को और सिचुएशन को। ओके यार लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।